नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सुलोचना कौन थी, सुलोचना और सुनैना में क्या संबंध था। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि सुलोचना का जन्म चमत्कारी घटना से हुआ था। यह घटना कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर के वासुकी नाग से संबंधित थी। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जी महादेव शिव शंकर के हाथ में वासुकी नाग को बांध रही थी। तब उन्होंने वासुकी नाग को थोड़ा कसकर बांध दिया, जिस कारण वासुकी नाग के आंखों से दो आंसू निकल पड़े, जिनमें से एक आंसू ने सुलोचना का जन्म लिया, वहीं दूसरे आंसू से सुनैना का जन्म हुआ। सुनैना का पालन पोषण माता नर्मदा ने माता पार्वती के आदेश पर किया और विवाह जनक महाराज से किया तथा सुलोचना का पालन पोषण नागों के बीच हुआ, इसलिए उन्हें नाग कन्या कहलाई। सुलोचना एक निर्भीक स्त्री थी जिसने अपने पति को युद्ध स्थल में वीरोचित और निडर होकर भगवान से युद्ध करने के लिए कहा। जब मेघनाथ अपने पिता लंकापति रावण को समझाने आया था कि श्री राम कोई और नहीं स्वयं नारायण का अवतार हैं, लेकिन रावण ने मेघनाथ को ही उपदेश दे दिया तथा पिता आज्ञा के कारण मेघनाथ युद्ध स्थल में जाने लगा। किंतु जब अपनी माँ मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी ने मेघनाथ को युद्ध स्थल में जाने के लिए मना किया और अश्रु बहाने लगी। किंतु जब मेघनाथ अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने के लिए जा रहा था तो वह मन में सोच रहा था कि माँ की भांति सुलोचना भी विलाप करने लगेगी और उसे युद्ध स्थल में न जाने के लिए कहेगी। लेकिन मेघनाथ उस समय आश्चर्यचकित हुआ जब सुलोचना ने एक भी आंसू नहीं बहाया और यह कहा, यदि आप युद्ध में जा रहे हैं तो फिर उचित युद्ध कीजिए कि भगवान भी आपकी प्रशंसा करे। जबकि सुलोचना जानती थी कि यह उसकी अंतिम मुलाकात है। सुलोचना का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मेघनाथ आश्चर्य से भर गया और उसे अपनी पत्नी सुलोचना पर गर्व महसूस हुआ। यह 100% सत्य है कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं होती। उस पतिव्रता स्त्री के सामने किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार की शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यही प्रमाणित कर दिखाया पतिव्रता सुलोचना ने। सुलोचना एक धर्मपरायण और पतिव्रता थी जो धर्म के मार्ग पर चलती थी। यह बात उस समय की है जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया था और सुलोचना ने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय कर लिया था। इसलिए सुलोचना ने लंकापति रावण से प्रार्थना की कि वह उसके पति का शीश ला दे, लेकिन रावण ने शत्रु के आगे हाथ फैलाने से इनकार कर दिया और कहा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम स्वयं जाकर शीश प्राप्त कर लो। सुलोचना श्री राम के पास अपने पति का शीश प्राप्त करने के लिए पहुंची। जैसे ही भगवान श्री राम को सुलोचना के आने का समाचार प्राप्त हुआ, भगवान श्री राम स्वयं सुलोचना के पास उठकर पहुंचे और देवी सुलोचना से बोले, हे देवी, आप एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री हैं, जिससे आपके पति मेघनाथ बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। तब सुलोचना ने कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। हे राघवेंद्र, मेरी एक विनती है, आप मुझे मेरे पति का शीश दें। मैं उनके साथ ही सती होना चाहती हूँ। तभी सुग्रीव और अन्य वानर बोल उठे कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आपके पति का शीश हमारे पास है। तब सुलोचना ने कहा, मुझे पूरे युद्ध का वृतांत मेरे पति की एक भुजा ने लिखकर बताया है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी बोले, अगर आप में इतनी ही शक्ति है तो आप आज्ञा दीजिए कि आपके पति का शीश हंसने लगे। तभी सुलोचना ने कहा, अगर मेरे मन क्रम से अपने पति की सेवा की है और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ,
तो यह कटा हुआ शीश हंसने लगे। तभी वह कटा हुआ शीश जोरों से हंसने लगा और यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान श्री राम ने कहा, महाराज सुग्रीव, पतिव्रता स्त्री की शक्ति सर्वोपरि है। उसके आगे और किसी पराक्रम, माया आदि का अर्थ नहीं है। इसके पश्चात समस्त वानर सेना ने देवी सुलोचना को प्रणाम किया और देवी सुलोचना अपने पति का शीश लेकर सती हो गई। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिथास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।